मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भाद्रपद पूर्णिमा 2023 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूर्णिमा कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाद्रपद मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा और शिव पार्वती की पूजा और चंद्रमा की पूजा करने से कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार से सुख वैभव प्राप्त करने वाला होता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन का मुहूर्त शास्त्रों में भी स्थान प्राप्त करता है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिसमें बहुत से नवीन कार्य करने के भी अनुमति दी जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा पूजा का समय भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। सितंबर 28, 2023 को 6:50 पर पूर्णिमा का आरंभ होगा। सितंबर 29, 2023 को 3:28 पर पूर्णिमा का समापन होगा। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। इसीलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष का आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसीलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखें और व्रत और पूजा संकल्प पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये सब संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान पर अथवा घर पे ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हो तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करना चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को दान इत्यादि करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख दाम्पत्य प्राप्त होती है। भाद्रपद पूर्णिमा कथा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत के करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा सुननी भी चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने के लिए मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात ऋषि दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। जब ऋषि दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान से उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा जी यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता और दुर्वासा जी क्रोधित होकर इंद्र को ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुमने महादेव जी शंकर जी का अपमान किया गया है।
इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगते हैं। इस शाप से मुक्त होने के लिए उपाय पूछते हैं। तब इंद्र की विनती सुनकर दुर्वासा ऋषि कुछ देर शांत हो जाते हैं। क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी इंद्र को बताते हैं कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनको छीनी गई थी सभी प्राप्त होती है। द्वापर युग में एक बार देवी यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को मृत्युलोक में दुख न पड़े एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कभी कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक योगी उसी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह योगी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों में से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतानों के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझे अवश्य ही आप कृपा करेंगे। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत से कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे घनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्राप्त काल होने पर इस स्थान से समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर जाना, अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्थान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। घनेश्वर वृक्ष पर चढ़ा और उसे एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्द ही उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसने स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई
कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या प्राप्त करे। इसके लिए तुम साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट लाना। इस प्रबंध करने के बाद उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। गणेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय पश्चात मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य करने में मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगा कि कन्यादान के समय वर को मिले वस्तुएं सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजा को भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब उसने सब बात जो वर के पिता ने उसके मामा से कही थी वो बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको अपने पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति, इन बातों को अच्छा से विचार कर लो। परंतु वह मानी नहीं। आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगोक से जुड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोली, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया है और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए हैं उन्हें दिखाए तथा रात में क्या गुप्त बातें कही है वह सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया। सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव के कारण उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी और शंकर भगवान वहाँ से जा रहे
में थे। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया है। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के अभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसका अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजा वहाँ से घर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए। सबने निश्चय किया अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यहाँ तो वही है जो संकेत करके गया था। तत्पुरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ अपने घर की ओर लौट गया। जब अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको बात बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगाया और दोनों के आंखों में से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानता। यह व्रत पुत्र प्रोतादि देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं शिवजी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जय श्री कृष्ण। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।